राधे कृष्णा दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सासू माँ के कमरे से रात को आती थी आवाजें। सच्चाई जानकर घर वाले हुए हैरान। रूपा देवी भरे पूरे परिवार की मुखिया थी। 3 बेटे, 3 बहुएं और 7 पोता पोती। रूपा देवी के पति भी थे। भगवान उन्हें लंबी आयु दे, पर उनकी उपस्थिति ना के बराबर थी। उनसे घर में किसी को कोई डर नहीं था। घर में रूपा देवी की ही चलती थी। रूपा देवी बहुओं पर हावी रहती थी। बहुओं के हिस्से घर का काम बटा हुआ था। किस दिन किसे खाना बनाना है, किसे सफाई करनी है और कपड़े धोने हैं। मजाल है जो कोई इसमें कोई हेर फेर करे। कुछ समस्या हो तो सास को बताओ और फिर वो देखेगी क्या करना है। दर्द हो, पेट में मरोड़ उठे, पर सास के पास जाने से अच्छा था चुपचाप अपना अपना काम कर लो। ऐसा बह था बहुओं के बीच। रविवार के दिन बहुओं की छुट्टी रहती थी। सुबह का नाश्ता रूपा देवी बाजार से मंगवाती। बेटे और पोता पोती से सम्मिलित टीम घर की सफाई करते। जाला उतारना, पंखे साफ करना। दिन में बेटे बनाते सब्जियां, दाल कर पुलाव। वो नहीं चाहती थी कि लड़के सिर्फ इसलिए कि खाना कैसे बनाए पत्नी का 4 दिन मायके जाना रोक दे या लल्लू बनकर पत्नी पीछे पीछे घूमे। माँ का इतना दबदबा और बाप का अस्तित्व ही नहीं। छोटे बेटे की शादी को भी 12 साल हो गए थे। 65 साल की उम्र में भी शरीर से और दिमाग से एकदम स्वस्थ थी। बड़े बेटे की शादी से पहले ही पति पत्नी ने में कुछ ऐसा हुआ कि रूपा देवी बरामदे को आधा घेर कर बनाए छोटे से कमरे में रहने लगी और बाप बैठक में के बंसीदो हो गए। पति पत्नी अलग अलग रहते जरूर थे, लेकिन बाप का भी एक अलग रुतबा था। 10 साल पहले की एक घटना ने कुछ ऐसा किया कि रूपा देवी एक डरी सहमी पत्नी से एक खतरनाक महिला बन गई। 10 साल पहले एक दिन घंटी बजी। छोटी बहू ने दरवाजा खोला। एक 40-42 साल की औरत थी। रूपा देवी की जैसे ही नजर पड़ी, हाय शोभ्या कहकर दौड़ पड़ी। इससे पहले रूपा देवी उस औरत को गले लगा पाती, उनके पति बीच में आ गए। गुस्से में हाथ से खींचकर पीछे धकेल दिया। रूपा देवी संभल नहीं पाई और औंधे मुंह कालीन पर गिर गई। शोभ्या भाई साहब कहते हुए रूपा देवी के पति के पास पहुंची। बोली, दादा सुरेश नहीं रहा, कार एक्सीडेंट में कल दुर्घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। अभी उसका शरीर भी पंचनामे के बाद नहीं आया, पर उसके घर वालों ने मुझे निकाल दिया। दादा, मैं तुम्हारे यहाँ नौकरानी बनकर रह लूंगी, पर दादा का दिल न पिघला। रूपा देवी उठने की कोशिश कर रही थी, तभी शोभ्या अपने दादा के पैरों में गिर गई। दादा ने पैर छुड़ाने के चक्कर में शोभा के सिर पर लात मारी। रूपा देवी जहाँ थी वहीं से पूरी ताकत से चिल्लाई, सर्वनाश तेरा सर्वनाश। एक अबला के सिर पर लात मारी कहते हुए पूरी ताकत लगाकर जब तक रूपा देवी उठी, शोभा जा चुकी थी। धक्का खाकर बाल खुल गए थे। गुस्से में मुंह तमतमा रहा था। शोभा शोभा कहते हुए बाहर निकलने के बड़ी ही थी कि पुरुष और पति के नाते बल का प्रयोग करने के लिए हाथ उठाया। तभी रूपा देवी ने उनका हाथ पकड़कर झटक दिया। इसी तेजी में वो घर के बाहर चली गई। 1 घंटे बाद वो खाली हाथ वापस आ गई। वो दिन था और आज का दिन सब उनसे थर-थर कांपते थे। जिस पति के सामने उनकी जुबान नहीं खुलती थी, जिस पति के सामने उनकी गर्दन नहीं ऊंची होती थी, आज उसी पति से उन्हें कोई भय नहीं था। बेटी समान ननद के अपमान ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। जितना गुस्सा भरा था उनमें उतनी ही शक्ति मिल गई थी।
घर की बागडोर अपने हाथों में ले रखी थी। एक बार सबसे छोटी बहू का खाना बनाने की बारी थी। उसने सबसे पूछा, कितनी रोटी खाओगे? रूपा देवी के 5 कहते ही वह चौंक गई और थोड़ा हंसकर पूछ लिया, क्या 5? बस उस दिन से अपनी रोटी खुद बनाने लगी। पर यह विचित्र बात थी कि रूपा देवी पहले 2 रोटी खाती थी। रूपा देवी सारा दिन घूम घूम कर हर बात पर नजर रखती थी। लेकिन एक विचित्र बात थी, हर टाइम का खाना रूपा देवी अपने कमरे में ही खाती और कुछ देर आराम करती, और कोई भी उनके कमरे या उनसे जुड़े तहखाने में कदम रखने की जरूरत भी नहीं करता था। घर की महिलाएं सुबह का नाश्ता 9 बजे के करीब लेती, बच्चे स्कूल चले जाते और बड़े अपने अपने कामों पर। घर के मालिक सुबह की चाय 7:30 बजे तक नाश्ता लेते। साथ ही सुबह बच्चों को तैयार करने में काफ़ी समय लग जाता। जिसकी खाने की ड्यूटी होती वो नाश्ता बनाने में लगी रहती, तो दूसरी उसके बच्चों को तैयार कर देती। रूपा देवी के इस बेहद अनुशासित रवैये से एक फ़ायदा था कि बहुओं में बड़ा अच्छा तालमेल था। 9 बजे बकायदा घंटी बजाकर रूपा देवी तीनों बहुओं और घर में रहने वाले बच्चों का नाश्ता निकलवाती। अपना नाश्ता टिफिन में लगाती, फ्लास्क में चाय और ठंडा पानी लेकर अपने आधे कमरे में जाती। आराम से धीरे धीरे नाश्ता करती। पूरे 1 घंटे बाद 10 बजे निकलती। बहुएं भी धीरे धीरे खुसर फुसर करती। आखिर सास के कमरे का राज क्या है? एक बार थोड़ा ऊंचा बोलकर हंस रही थी। रूपा देवी भड़ाक से दरवाजा खोलकर बाहर आई और कहा, मरी नहीं हूँ, ये हंसी ठहाका काहे लगा रखा है? उस दिन के बाद से बहुओं का वॉल्यूम एकदम कम हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। ये पीढ़ी तो उनसे थर थर कांपती थी, अगली पीढ़ी अभी बहुत छोटी थी। रूपा देवी सबसे कटकर रहती। दादियाँ जो पोता पोती से प्यार करती हैं वो कहीं नहीं थी, सबको दूर दूर करे रहती थी। बच्चे तो बच्चे होते हैं, एक गडकी में दुम दबाकर भागते, लेकिन तुरंत दादी दादी करते आते। पर न जाने कैसा कड़ा कलेजा था, कभी कभार देखती भी तो ऐसे जैसे ड्यूटी कर रही हो। बच्चों की ताका झाकी से उन्हें बहुत नफरत थी। बच्चों में सबसे बड़ा आंसू था, 8 साल का लड़का, नाक में दम किए रहता। जब भी कमरे में आता हर चीज के लिए पूछता, दादी ये क्या है, वो क्या है? पर दादी एक दौल जमाकर कहती, भाग यहाँ से। उससे ज़्यादा आकर्षक एक बंद दरवाजा करता। आंसू पूछता, ये क्या है दादी? एक दिन आंसू बोला, न बताओ न, हमें पता है, ये तहखाने का दरवाज़ा है, यहाँ चुड़ैल रहती है। दादी गुस्से में आग बबूला हो गई, बोली, कौन बोला? तूने चिढ़ाते हुए कहा। मेरे पापा ने सब बता दिया। उस दिन रूपा देवी ने बड़े बेटे की राह बिना पलक झपकाए देखी। घर में घुसते ही बरस पड़ी, हाँ कौन सी चुड़ैल रहती है, कौन सा तहखाना है? पहले तो एकदम सकपका गया बेटा, फिर बोला, माँ तुम में बच्चा सिर खा रहा था, मैंने जो समझ आया कह दिया, तुम भी शुरू हो रही हो। उस दिन से जहां आंसू तहखाने के भीतर जाना चाहता था। रूपा देवी उतनी ही सजग हो गई। दिन का खाना भी कमरे में 12 बजे लेकर जाती और करीब 3 बजे सोकर उठती और कमरे से बाहर निकलती। एक दिन पेट खराब हो गया था, दोपहर का सन्नाटा पसरा था। रूपा देवी ने अपने कमरे से बाहर की ओर देखा, कोई नहीं था। रूपा देवी अपने कमरे से शौचालय को भागी। आंसू शायद हमेशा ही मौके की तलाश में रहता था। फाटक से दादी के कमरे में घुसा। ये क्या? वो रहस्यमय दरवाजा भी खुला था।
आओ देखा ने ताव नीचे उतरना शुरू किया। लकड़ी वाली सीढ़ी पर पैर जमाकर उल्टे उतर रहा था। बीच बीच में रुक रुक कर झाँक भी लेता। जैसे ही चौथी सीढ़ी पर पैर रखकर नीचे झाँका, एक जोड़ी आंखें उसे घूर रही थी। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। गप्पू सीखता लाता ताबड़तोड़ भागा। तहखाने में चुड़ैल है, तहखाने में चुड़ैल है। रूपा देवी अभी पेट खाली कर ही रही थी कि आंसू की आवाज़ से हड़बड़ा गई, पर उनसे पहले ही पूरा परिवार उनके कमरे में होता हुआ तहखाने में घुस गया। यहाँ तक रूपा देवी के पति भी अंदर चले गए। रूपा देवी सबसे पीछे रह गई। तहखाने में सचमुच एक औरत थी। उनके बाहर आते ही बहुएं पहचान गई। ये शोभा बुआ थी। उस दिन वो रो रो कर बाई के पैरों में गिर रही थी। आज उन्हें देखते ही बाई बहन के पैरों पर गिर गया। कहने लगा, बहना माफ़ कर दे। सबसे पीछे रूपा देवी अपनी उसी ठसक में थी। बोली, सब वही कर खड़े रहोगे कि बाहर भी आओगे? सब बैठक में पहुँचे। रूपा देवी पति से बोली, जिस तरह का तुमने व्यवहार किया था तुम्हारी कोई माफ़ी बनती ही नहीं, लेकिन अगर शोभा ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो कोई बात नहीं। सबको बताने लगी, ये मेरी ननद नहीं, मेरी बेटी थी। शादी करके आई तो ये 11-12 साल की थी। जन्मते ही माँ को खो दिया था। घर में एक भाई और एक बाप। औरतों की बात बताने वाला कोई न था। इसकी मासी में देख मैंने इसे बेटी माना। भगवान ने भी 3 बेटे दिए पर बेटी न दी। मैं भी अपने बच्चों में घर के कामों में इसका पूरा ध्यान न रख पाई। उस सुरेश ने इसके भोलापन का फ़ायदा उठाया और इसके साथ गलत काम कर दिया। उसी बात की धमकी देकर शादी का दबाव बना लिया। आप भाई को लगा बगावत करके शादी कर रही है। मैं सही बात जानकर भी न किसी को बता पाई न कुछ कर पाई। वो बाहर वाले तो कसाई थे, लेकिन ये बाप बेटे भी कम जल्लाद न थे। बहन बेटी के लिए दिल न पसीजा। उस दिन मैं ये देख हैरान थी कि अभी तक अपनी गलती न मानना और बेचारी अबला पर हाथ उठाना। अपने आप को भी कहीं न कहीं गलत मानती हूँ। उस दिन मैं अपने आप को भी कहीं न कहीं गलत मानती हूँ। उस दिन से ही मैंने अपने आप को अबला मानना छोड़ दिया। मैं सुबह चीखते बेतहाशा भागी। पेड़ के नीचे मिली, वहीं से लेकर आई और 10 साल से बेचारी तहखाने में है। इसका भी घर है। वाह दादी, आप तो एकदम जाबाज हो, आंसू ने कहा। सारी बातें उसे रोमांचित कर गई। मैं भी यही कहता हूँ कि दादी जाबाज हैं। पूरे परिवार को अभिशप्त होने से बचा लिया। अभी तक घर की मालकिन यही थी, आगे भी यही रहेगी। रूपा देवी के पति ने घोषणा की, मुझे तुम पर गर्व है। मैंने कि तुमने मेरी गलती को सुधार लिया। भी पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। मैंने बहुत बार शोभा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन शोभा का कहीं पता नहीं चला, क्योंकि शोभा तो तुम्हारे पास सुरक्षित थी। आंसू बोला, दादी तहखाने के और रहस्य भी हैं क्या? 10 साल में दादी पहली बार हंसी और कहा, ये तो बहुत रहस्य हैं, पर वो फिर कभी। बीच छोटी बहू ने कहा, अच्छा तो माँ, इसलिए आपने 5 रोटियां खाना शुरू कर दिया था। सभी लोग हंसने लगे। शोभा की जिंदगी में वापस खुशियाँ आते देख आज रूपा देवी बहुत खुश थी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।